जीवन कोचिंग संस्थान आजमगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और संविधान के टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी जिसका नाम है राज्यपाल। राज्यपाल पे हम चर्चा करेंगे और राज्यपाल पे चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूं मैं। जैसे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है, तो आप कहेंगे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है तो उस संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ाने के दौरान कहा गया कि संघ की एक कार्यपालिका होगी जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होगा, उसी तरह के तरीके से जब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है तो उसी तरीके से राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। और राज्यों में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना के अंतर्गत क्या कहा गया है वो आप सुनिए। सबसे पहली बात कही गई कि भारतीय संविधान के भाग 6 में, ध्यान दीजिएगा, भाग 6 में अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। राज्यों में एक राज्यपाल होगा। स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया राज्यपाल में हमने आपको ये बताया कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, जहाँ पर राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख एक व्यक्ति होता है जिसे हम राज्यपाल कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, उस तरीके से राज्यपाल राज्य का पहला नागरिक होता है। राज्य का पहला नागरिक कौन होता है, तो आप कहेंगे राज्यपाल होता है। फिर इसे हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 में कहा गया कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। फिर अनुच्छेद 154 का कहता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा या राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। दो आर्टिकल्स हमने देखे हैं अब तक, 153 और 154। पहला हमने आपको क्या बताया कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। हमने आपको बताया राज्यपाल भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होगा। फिर हमने आपको बताया कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य का पहला व्यक्ति होता है। जैसे राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, उस तरीके से राज्यपाल राज्य का पहला नागरिक होता है। ये प्रावधान जो है राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान है आपका, वो भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, तो आप कहेंगे कनाडा से। भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। और बार बार इस समय सबसे लेटेस्ट जो चीज़ें पूछी जा रही हैं राज्यपाल में, वो दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक चीज़ ये जो अगला, आप इसको इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा मेरे हिसाब से। देखिए आर्टिकल्स पूछ रहा है। आर्टिकल्स क्या पूछ रहा है वो आप देखिएगा। अनुच्छेद 155 को बार बार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुच्छेद 155 कहता है
कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसका मुखिया जो होता है वो राज्यपाल होता है। और फिर हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 में कहा गया कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, और अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अब फिर हमने आपको एक चीज़ और बताई कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य का पहला नागरिक होता है। ये व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई? तो आप कहेंगे कनाडा के संविधान से। फिर ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। जानते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न इस समय ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। जैसे राज्यपाल, दो प्रश्न यहाँ पर हैं, दो प्रश्न हैं, दोनों को आप देखिएगा। पहली चीज़ ये कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो तो आप बता देंगे राष्ट्रपति। लेकिन फिर जो इस समय लेटेस्ट में प्रश्न चल रहा है वो ये चल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 155 इस समय सबसे हाईलाइटेड है। तो ये कॉमन चीज़ें चलती हैं। कॉमन चीज़ें क्या चलती हैं उसे आप नोटिस करिएगा। हमने आपको क्या बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। बस आपको 101 करके वृद्धि कर देना, 153। इसको हम फिर से रियलाइज़ करते हैं, एक दूसरे का तुलनात्मक अध्ययन करके लेके चलते हैं, जहाँ पर आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे दोनों टॉपिक आपको कंफर्म हो जाएगा। क्या राज्यपाल को हम देख रहे हैं? हमने आपको क्या बताया था अनुच्छेद 52 में? अनुच्छेद 52 में हमने बताया था आपको कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और इसी में आप 101 जब ऐड करेंगे तो 153 हो जाएगा। ये होता है संसदीय शासन व्यवस्था का स्वरूप। कैसे होता है? केंद्र में राष्ट्रपति है कि नहीं है? आप कहेंगे है। तो उसके समकक्ष राज्यों में राज्यपाल है। आ गया? केंद्र में प्रधानमंत्री है तो राज्यों में मुख्यमंत्री है। केंद्र के पास सुप्रीम कोर्ट है तो राज्य के पास हाई कोर्ट है। संसदीय शासन व्यवस्था मैं आपको समझा रहा हूँ। संसदीय शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होता है? महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल, तो महाधिवक्ता यहाँ पे है। अनुच्छेद 76 कहता है एक महान्यायवादी होगा, तो अनुच्छेद 65 कहता है एक महाधिवक्ता होगा। ठीक यही प्रक्रिया लगातार चलती आती है। ये होती है संसदीय शासन व्यवस्था, जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था और उत्तरदायी सरकार का नेतृत्व किया गया। तो यही एक चीज़ है। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि राज्य में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 153 में कह दिया गया राज्यपाल होगा। फिर अनुच्छेद 154 में कहा गया कि वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 155 नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 55 में जाते हैं तो एकल संक्रमणी मत पद्धति वहाँ पे हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा बारीकियाँ वहाँ पे हैं, जबकि दोनों चीज़ें एक समान चलेंगी। जैसे कोई चीज़ पूछ दे, बस शब्दों के अंतर पर थोड़ा सा अंतर आता है, वहाँ पे हम आपको समझाएंगे कैसे आता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लें जो आपके राज्यपाल हैं उनके कार्यकाल की।
अनुच्छेद 156 कहता है और वहां पे अनुच्छेद 56 कहता है, अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से की तिथि से 5 वर्ष होगा। राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से कितना होगा? 5 वर्ष होगा। राज्यपाल अनुच्छेद 156 के अंतर्गत कार्यकाल की चर्चा की गई है, तो ये बताया गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। इसके पहले वो अपना त्यागपत्र, देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो है वो उत्तरदायित्व के समतुल्य सत्ता का हस्तांतरण का सिद्धांत भी लागू होता है। संसदीय शासन व्यवस्था है, उत्तरदायी सरकार भी है, उसके साथ साथ शासन के समतुल्य सत्ता का हस्तांतरण होता है। आप खास बात इसमें नोट करिएगा, जो व्यक्ति जिसे नियुक्त करता है वो उसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो व्यक्ति जिसे नियुक्त करता है वो उसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपको रटने की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति का राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होगा, किस अनुच्छेद में? 156 में। इसके पहले 5 वर्ष के पहले वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? त्यागपत्र। तो आप कहेंगे वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि शासन के समतुल्य सत्ता का हस्तांतरण है और नियुक्त चूंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति कर रहा है तो त्यागपत्र भी उसी को देगा। और उसके पहले 5 वर्ष से पहले उसे राष्ट्रपति किसी भी आधार पर हटा सकता है, उसे किसी भी आधार पर हटा सकता है, उसका हस्तांतरण कर सकता है। ये सारी चीज़ें कार्यकाल में थी। तो कार्यकाल में हमने आपको क्या बताया? कार्यकाल में हमने आपको इतने चीज़ें बताई कि जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल अनुच्छेद 156 के अंतर्गत पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष। उसके बाद फिर हमने बताया कि 5 वर्ष से पहले अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले किसी भी आधार पे कौन इसे हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता की। अनुच्छेद की अगर आप बात करते तो अनुच्छेद 157 योग्यता क्या है उसे आप सुन लीजिए। एक योग्यता बस याद रखा करिए, वह भारत का नागरिक हुए तो जानते ही जानते हैं। पागल दिवालिया ना हो, तीसरा उसकी आयु, बस यही इम्पोर्टेंट है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। लाभ के पद पर न हो, ये सारी योग्यताएं किसकी हैं? तो आप कहेंगे राज्यपाल की। सबसे पहली योग्यता क्या आपको बताई गई कि वह भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया ना हो, और तीसरी
उसकी आयु 35 वर्ष हो। चौथी आपको बताया गया कि लाभ के पद पर न हो। देखिए नोट में आप लिखिएगा उस जो पॉइंट्स अगला आपको बताया जाएगा। जब आपका मूल संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्या लिखना है अभी मैं आप बता दूंगा, पहले उस चीज़ को आप समझ लीजिए। जो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 7वें संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। हमने आपको क्या बताया? हम आपको नोट में बता रहे थे कि जब मूल संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो एक व्यक्ति होगा वो एक ही राज्य का राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और इस समय के यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल मैम जो हैं, वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। मतलब पहले था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल रहेगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नोट करके आपको लिखना है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब बात कर ले जाए वेतन की। वेतन, देखिए संविधान में वेतन शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है। वेतन के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो शब्द उपलब्धियां। तो वेतन और उपलब्धियां, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल मामला है जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल के वेतन का निर्धारण संसद करेगी। वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो आप कहेंगे संसद करेगी। राज्यपाल के वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो आप कह दीजिएगा राज्यपाल के वेतन का निर्धारण संसद करेगी। लेकिन मामला टेक्निकल है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को पहले सुनिएगा फिर एक एक करके लिखिएगा। राज्यपाल के वेतन का निर्धारण भारत की संसद करेगी। कार्यकाल के दौरान वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं। देखिए हम आपको आर्थिक आपातकाल पढ़ाए हैं, हमने आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 पढ़ाया है, जहाँ पे हमने वित्तीय आपातकाल की बात कही थी। वित्तीय आपातकाल में एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि राष्ट्रपति सहित संसद के संविधान के सभी पदाधिकारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तो सीधी सीधी बात है, जब घर का जो मुखिया है, जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है,
उसके वेतन में कटौती की गई है, तो आप सीधी सीधी बात, आपातकाल के दौरान किसी के भी वेतन में कटौती की जा सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पहली बात हमने आपको वेतन या उपलब्धियों के बारे में क्या बताई? पहली बात हमने ये बताई आपको कि राज्यपाल के वेतन का निर्धारण संसद करेगी, कार्यकाल के दौरान उसके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन आर्थिक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उसके वेतन में कटौती की जा सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन यदि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा। बात समझ में आई? हमने आपको क्या बताया? हमने आपको पहले ये बताया कि वेतन या उपलब्धियों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो हमने आपको ये बताया कि राज्यपाल के वेतन का निर्धारण जो है वो संसद करेगी, कार्यकाल के दौरान उसके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन आर्थिक आपातकाल के दौरान 360 अनुच्छेद 360 के दौरान जब देश में वित्तीय आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जाए तो वेतन में कटौती की जा सकती है। मामला यह है कि जब व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तब उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। प्रश्न एक बार पूछा गया, प्रश्न ये पूछा गया था कि जब राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करेगा? जब राष्ट्रपति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो। राष्ट्रपति के जैसे वर्तमान समय में आप ले लीजिए तो वर्तमान में आपकी आनंदीबेन पटेल मैम जो हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, तो उनके वेतन का निर्धारण संसद नहीं करेगी, उनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब अगली बात पे हम आते हैं, यहाँ पर भी ध्यान से सुनिएगा। जो राज्यपाल को वेतन दिया जाएगा, वेतन और भत्ता, वेतन ऑब्लिक भत्ता, जो वेतन और भत्ता दिया जाएगा वो राज्य की संचित निधि से। जैसे हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि वेतन जो होगा, वेतन और भत्ता, वो राज्यपाल को कहाँ से दिया जाएगा? तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। किस राज्य की? जिस राज्य में वो हो। और दोहरी स्थिति में राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कहाँ से दिया जाएगा। लेकिन उनकी पेंशन, जो पेंशन आएगी वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी। एक सवाल आपके लिए रहेगा, कल आप मतलब उस सवाल को आप ढूंढ लीजिएगा, फिर आप हमको बताइएगा। एक सवाल रहेगा आपको, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? उत्तर आपको नहीं पता रहेगा तो आप छोड़े रहिएगा, एक साथ सारे उत्तर आपको करवा दिए जाएंगे। एक बार फिर से हम तो चर्चा करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं राज्यपाल के वेतन या उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहली चर्चा हमने की कि राज्यपाल का जो वेतन होता है उसका निर्धारण कौन करेगा? तो संसद करती है। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल के दौरान कटौती की जा सकती है। फिर हमने आपको ये बताया कि लेकिन स्थिति एक और है, जैसे एक व्यक्ति यदि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति करेगा। फिर तीसरे मुद्दे पर आते हैं, जो वेतन और भत्ता होता है राज्यपाल महोदय का, वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जिस राज्य में उनकी नियुक्ति हो। लेकिन जो पेंशन होती है वो कहाँ से दी जाएगी? तो आप कहेंगे वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब अगली चर्चा हम करते हैं शपथ। अब चर्चा किस बात की है? शपथ की। राज्यपाल के शपथ की बात आती है। अब
एक मसला आया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 है। अनुच्छेद 159 है और राज्यपाल की शपथ की बात की जा रही है। देखिए, जब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो बात यह है कि शपथ भी राष्ट्रपति दिला दे। तो भारत में कुल केंद्र शासित सहित यदि प्रदेशों की बात की जाए तो 28 और 8 वो बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो शपथ का जो प्रावधान किया गया था उसमें ये कहा गया था कि हाई कोर्ट जो राज्यपाल हैं उनको शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। ये मामला थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे आप याद रखिएगा कि नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिला रहा है? शपथ दिला रहा है उसे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। अब जब संविधान सभा की चर्चा हो रही थी, जब संविधान सभा में बैठकें हो रही थी, राज्यपाल के पद पर चर्चा हो रही थी, तो जो संविधान सभा की निर्माण समिति थी उसने एक सुझाव दिया था। सुझाव ये दिया था कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति न की जाए, उसे चुनाव के द्वारा लाया जाए। क्या बात है? कह रहा है नियुक्ति न की जाए, बल्कि कैसे लाया जाए? कह रहा है चुनाव के द्वारा। तब समस्या हो गई। कैसे? मुख्यमंत्री से लगातार विवाद रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जैसे मुख्यमंत्री भी चुन के आया है, ये भी चुन के आए हैं, भाई ये भी तो चुन के आए हैं, तो इनका मुख्यमंत्री से हमेशा विवाद की स्थिति इनकी बनी रहेगी। ऐसे में जो संविधान सभा थी वो कही कि नहीं, इसको हटाया जाए। जैसे दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण थी वो दलीय भावना का शिकार। जैसे हम मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करेंगे, किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा। हम राज्यपाल की भी नियुक्ति करेंगे चुनाव के द्वारा। दोनों व्यक्ति चुन के आते हैं, किसके द्वारा? जनता के द्वारा। पहली बात तो मुख्यमंत्री से विवाद होगा। जैसे राज्यपाल कहेगा हम बड़े हैं, मुख्यमंत्री कहेगा हम बड़े हैं। दूसरी स्थिति ये पैदा होगी कि पार्टी विशेष, जैसे आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जो हैं वो दिल्ली जाके बैठे हैं, मुख्यमंत्री से लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। ये हमेशा हर सरकारों में होता है। हमने आपको 356 पढ़ाया था, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। हमने आपको बताया था कि 1977 में जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? जनता पार्टी की सरकार ने किया कि तुरंत 9 राज्यों में 356 लगा के अंत कर दिया। जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उसने भी यही काम किया। एक आयोग आया था, राजमन्नार आयोग, थोड़ा सा सुन लीजिए इसको। राजमन्नार आयोग आया था 1959 में। इसने कहा था कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए। केंद्र राज्य संबंधों के बीच में राजमन्नार आयोग आया था। इसने कहा था कि जो ये आपका है राज्यपाल, इनके पद को समाप्त कर देना चाहिए। और 2 चीज़ें आप यहाँ पे, चूँकि मन्नार आयोग की बात आ गई, 2 चीज़ें आप नोट करके लिख लीजिएगा, बार बार पूछा गया है। पहली चीज़, नोट का पहला पॉइंट जो होगा उसे आप देखिएगा। पहला, प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम प्रशासनिक आयोग, प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। अभी पूछा गया प्रश्न था, मोरारजी देसाई थे। दूसरा, आज तक 2 ही प्रशासनिक आयोग बने हैं,
दूसरा, द्वितीय प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष, द्वितीय प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। वीरप्पा मोइली, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस समय। चूँकि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में राजमन्नार आयोग ने सीधे सीधे कह दिया था, राजमन्नार आयोग ने कई सुझाव दिए थे। 356 को हटाने की बात की थी, IPS IAS पदों को समाप्त करने की बात की थी, राज्यपाल को समाप्त करने की बात की थी। उसी दौरान प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन हुआ था। प्रथम प्रशासनिक आयोग के जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे। द्वितीय प्रशासनिक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो वीरप्पा मोइली साहब हैं। ये नोट में 2 पॉइंट आप लिख लीजिए। अब अगला जो हेडिंग आपकी रहेगी, राज्यपाल की शक्तियाँ। अगला आपका क्या होगा, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियों पर चर्चा हम करें तो डी बसु ने कहा कि राज्यपाल की शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति के समान होती हैं। डी बसु साहब ने कहा कि राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के समान होती हैं, बस कूटनीतिक, वैदेशिक और सैन्य मामलों को छोड़कर, सैन्य मामलों और आपातकालीन व्यवस्था को छोड़कर। डी बसु ने साहब ने क्या कहा था कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती, जो राज्यपाल की शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के बराबर होती हैं, लेकिन 4 चीज़ों को छोड़कर। कौन कौन से चीज़? एक, कूटनीतिक स्तर, एक कूटनीतिक स्तर। दूसरा, प्रशासनिक। तीसरा, आपातकाल। डी बसु साहब ने कहा कि राज्यपाल की जो शक्तियां वो राष्ट्रपति के बराबर होती हैं, बशर्ते कूटनीतिक, प्रशासनिक, आपातकाल और सैनिक शक्तियों को छोड़कर। सैनिक शक्तियों को छोड़कर बाकी राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां जो होती हैं लगभग बराबर होती हैं। अब हम कार्य की बात कर लें तो पहला जो आपका कार्य है वो कार्यपालिका संबंधित कार्य। कार्यपालिका संबंधित कार्य। एक एक अनुच्छेद पे आते हैं हम। सबसे पहला आता है अनुच्छेद 154। आपको शुरू में थोड़ा सा बताया गया था, यहाँ आप सुन लीजिएगा। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा, अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। वह अपने कार्यों, जो उसके कार्य होंगे वो मंत्रियों की सहायता से करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों और मंत्रियों की सहायता से करेगा। अधिकारियों और मंत्रियों की सहायता से करेगा। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य में जो राज्यपाल होगा वो राज्यपाल का कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा। वह अपने कार्यों का संचालन जो होगा वो अधिकारियों और मंत्रियों के माध्यम से करेगा। फिर दूसरा आता है आपका अनुच्छेद 162।
162 क्या कहता है उससे आप सुन लीजिए। 162 कहता है कि जो राज्यपाल होगा उसकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची के विषयों में होता है, राज्य सूची के विषयों पर होगा। राज्यपाल की कार्य शक्ति का विस्तार कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची के विषय पर होगा। तीसरा, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफलता की जानकारी, राष्ट्रपति शासन नहीं शब्द इस्तेमाल है, शब्द क्या इस्तेमाल है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता। अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की जानकारी राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को मुहैया कराएगा। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की जानकारी राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल जो किसे मुहैया कराएगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को। और कुछ क्षेत्र हैं जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के राज्यपालों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार क्या हैं, एक एक करके हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधित कार्य, कार्यपालिका संबंधित कार्यों में हमने सबसे पहला जो पॉइंट आपसे डिस्कस किया वो ये था कि अनुच्छेद 154 के अंतर्गत एक राज्यपाल होगा जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा और वह अपने कार्यों का संचालन अधिकारियों और मंत्रियों के माध्यम से करेगा। फिर हमने अनुच्छेद 162 बताया, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो होगा वो राज्य सूची के विषय पर होगा। 3 सूचियाँ होती हैं, आपको हमने बताया भी है। फिर तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया? अनुच्छेद 356 हमने कहा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की जानकारी, जो संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है उसकी जानकारी जो है वो राज्यपाल जो है वो मुहैया कराता है राष्ट्रपति को। यहाँ तक बातें हो गई थी। अब देखिए, नोट करके कुछ पॉइंट्स आप लिखिएगा। वो नोट करके पॉइंट्स क्या हैं जो आपको सबसे अलग करेंगे। कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिन राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष छूटें हैं और वो छूटें क्या हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। 3-4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे राज्यपालों को विशेष अधिकार प्राप्त है। पहली बात की जाए असम की। असम, असम के राज्यपाल को अनुसूचित कबीलों के कल्याण हेतु विशेष अधिकार प्राप्त है। असम का जो राज्यपाल होगा उसे अनुसूचित कबीलों, अनुसूचित कबीलों, अनुसूचित कबीलों के कल्याण हेतु के कल्याण हेतु विशेष अधिकार प्राप्त है। अन्य राज्य के किसी राज्यपाल को अनुसूचित जात के कबीलों को के लिए कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जितना कि, और असम के ही राज्यपाल को, एक तो ये हो गया कि अनुसूचित जात के कबीलों के कल्याण हेतु विशेष अधिकार प्राप्त है। दूसरा है असम के राज्यपाल को जिला परिषद और खानों का लाइसेंस और राजस्व निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। असम के राज्यपाल को
राज्यपाल को जिला परिषद की खानों, जिला परिषद, जिला परिषद की खानों पर लाइसेंस और राजस्व का अधिकार प्राप्त है, और राजस्व का अधिकार प्राप्त है। हमने आपको क्या बताया, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके राज्यपालों को विशेष अधिकार प्राप्त है। सबसे पहला राज्य हमने आपको बताया असम। असम का जो राज्यपाल होता है उसको अनुसूचित कबीलों के कल्याण हेतु विशेष अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात, असम का जो राज्यपाल होता है वो जिला परिषद की जो खाने होती हैं उनके लाइसेंस जारी कर सकता है, उनके राजस्व का निर्धारण कर सकता है। दूसरा राज्य आता है सिक्किम। जो सिक्किम का राज्यपाल होता है उसे सामाजिक आर्थिक विकास हेतु, मतलब सिक्किम के राज्यपाल को सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विशेष अधिकार प्राप्त है। तीसरा आपका है अरुणाचल प्रदेश। जो यहाँ का राज्यपाल होता है यहाँ का जो राज्यपाल होता है उसे कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होता है। जो कानून व्यवस्था की स्थिति होती है उसके लिए विशेष अधिकार प्राप्त होता है। कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होता है। फिर दो तीन चीजें और आप लिख लीजिएगा उसी नोट में। पहली चीज आप लिखिएगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पहली चीज आपको क्या बताई गई, ये बताया गया कि जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा आप लिखिएगा, राज्यपाल राज्य के समस्त अधिकारियों को नियुक्त करता है। समस्त अधिकारियों को, राज्यपाल राज्य के समस्त अधिकारियों को नियुक्त करता है। तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, तीसरा पॉइंट यह है कि राज्य में जितने भी आयोग गठित होते हैं, विभिन्न आयोगों का गठन जो करता है वो कौन करता है, तो आप कहेंगे आपका राज्यपाल करता है। एक बार पूरी चीज को हम फिर से रिवीजन करेंगे, उसके बाद तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? स्टार्ट हमने आपको किया था राज्यपाल से। राज्यपाल में हमने आपको क्या बताया कि राज्यपाल
भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। वही संसदीय शासन व्यवस्था राज्यों में लागू है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 में कहा गया कि भारत में राज्यों में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में कहा गया कि राज्यपाल संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। फिर हमने आपको बताया राज्यपाल भारत का राज्यों का पहला नागरिक होता है, और राज्यपाल संबंधित जो उपबंध होता है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर हमने आपको बताया अनुच्छेद 155 में हमने आपको बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपने बताया था कि राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल पे चर्चा हुई थी, तो कार्यकाल पर अनुच्छेद 156 में हमने कहा था आपसे, हमने आपको बताया कि राज्यपाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। उसके पहले वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है, या राष्ट्रपति उसे किसी आधार पे हटा सकता है, किसी भी आधार पे हटा सकता है। फिर हमने आपको बताया कि जब मूल संविधान लागू हुआ तो वहाँ पर यह प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि नहीं, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। फिर आपसे चर्चा हुई राजमन्नार आयोग आया हो, चाहे कोई भी आयोग आया हो, ये सारे आयोगों ने कहा था कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाए। फिर हमने आपको बताया वेतन को हमने आपको ये डिसाइड किया था, वेतन को जो राज्यपाल का वेतन होगा उस वेतन का जो निर्धारण किया जाएगा वो संसद के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? संसद के। लेकिन फिर हमने आपको यह बात बताई कि यदि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। फिर हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि जो राज्यपाल होता है उसका जो वेतन होता है वो भारत की संचित वेतन और भत्ता जो होता है वो राज्यों की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। बात आई थी शपथ की, तो जो शपथ होता है अनुच्छेद 159 कहता है कि शपथ जो होता है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। फिर हमने आपको रीजंस बताए सारे कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों राज्यपाल के पद को निर्वाचन के द्वारा न लाया गया है। मुख्यमंत्री से विवाद होगा, दलीय स्थिति से वो उठ नहीं पाएगा, और जो केंद्र का प्रतिनिधि है वो केंद्र का जो नियंत्रण राज्यों पर होगा वो नहीं हो पाएगा। फिर हमने आपको एक चीज़ बताया कि कुछ राज्यों के ऐसे राज्यपाल हैं जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे हमने आपको बताया असम, तो असम के राज्यपाल को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अनुसूचित जात के कबीलों के विकास के लिए कुछ कार्य कर सके। फिर जो असम में जिला परिषदें होती हैं उनकी जो खाने होती हैं उनके राजस्व और उनके लाइसेंस का अधिकार उसे प्राप्त है। सिक्किम के राज्यपाल को सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में विशेष अधिकार प्राप्त है, और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून व्यवस्था की स्थिति में विशेष अधिकार प्राप्त है। फिर हमने आपको बताया सीएम जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की सारे आयोगों की नियुक्ति करता है। जो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल जो हम देखेंगे वो होगा हमारा विधायी कार्य। थैंक यू।